बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में लोग सादगी और मेहनत की जिंदगी जीते थे। गांव के लोग खेतीबाड़ी और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव की गलियों में बच्चे खेलते और महिलाएं कुएं से पानी भरती। गांव का हर घर मिट्टी और खपरेल से बना था। लेकिन उसी गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम गोपीनाथ था। गोपीनाथ मेहनती था, पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती थी। खेत छोटा था, फसल कम होती थी और मेहनत के बावजूद उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। उसकी पत्नी सुशीला अक्सर शिकायत करती, गोपीनाथ, कब तक हम ऐसे ही दाने दाने को तरसते रहेंगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का भी सोचो। गोपीनाथ दुखी होकर कहता, सुशीला, मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन मिट्टी बंजर है। भगवान ही कोई चमत्कार कर दे तो हमारी हालत सुधरे। गांव के बाकी लोग भी उसे दया भरी नजर से देखते, मगर मदद कोई नहीं करता। एक दिन गांव के बाहर नदी किनारे एक बूढ़ा साधु आया। उसके लंबे बाल और चमकती आंखें देखकर लोग समझ गए कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। गांव वाले रोज उसे भोजन और फल देने लगे। गोपीनाथ भी साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा, मेरी किस्मत बहुत खराब है। दिन रात मेहनत करता हूँ, पर घर में रोटी तक पूरी नहीं होती। कुछ उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मेहनत से कभी भागना मत, पर तुम्हारी तकलीफ देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला और गोपीनाथ को दिया। ये घड़ा साधारण नहीं है। जब भी तुम इसमें कोई चीज रखोगे तो वो दोगुनी होकर बाहर निकलेगी। लेकिन याद रखना, लोभ मत करना, वरना घड़ा तुम्हें ही सजा देगा। गोपीनाथ ने श्रद्धा से घड़ा लिया और घर पहुंचा। गोपीनाथ ने घर पहुंचकर सुशीला को सब बताया। सुशीला पहले तो हंसी, तुम भी ना हर किसी की बात पर भरोसा कर लेते हो। भला मिट्टी का घड़ा जादू कैसे कर सकता है? गोपीनाथ ने कहा, चलो परख लेते। उसने घड़े में एक मुट्ठी चावल डाले। कुछ ही पल में घड़े से 2 मुट्ठी चावल निकल आए। सुशीला दंग रह गई। उसने तुरंत थोड़ा आटा डाला और घड़े ने उतना ही आटा दुगना कर दिया। सुशीला खुशी से चिल्लाए, हे भगवान, ये तो सचमुच का चमत्कार है। अब धीरे धीरे उनके घर में अन्न, कपड़े और जरूरी सामान की कोई कमी नहीं रही। गोपीनाथ और सुशीला ने तय किया कि वे इस रहस्य को किसी और से साझा नहीं करेंगे। समय बीता और गोपीनाथ का घर खुशहाल हो गया। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, घर में तेल के दिए जलने लगे। लोग हैरान थे कि अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया। गांव का लालची सेठ धनराज सोचने लगा, ये गोपीनाथ तो कुछ महीनों में अमीर हो गया। जरूर इसके पास कोई राज है। मुझे ये राज पता करना होगा। धनराज ने अपने नौकरों को गोपीनाथ के घर पर नजर रखने को कहा। एक रात जब सब सो गए थे, धनराज ने चुपके से गोपीनाथ के घर झांका। उसने देखा कि सुशीला एक घड़े में गेहूं डाल रही है और दुगना गेहूं निकल रहा है। धनराज की आंखें लालच से चमक उठीं। ये घड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इससे मैं सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। अगली ही रात वो चुपके से गोपीनाथ के घर घुसा और घड़ा चुरा लिया। धनराज ने घर आकर सोचा, पहले सोना बढ़ाऊं। उसने घड़े में एक सोने का सिक्का डाला। सचमुच घड़े से 2 सिक्के निकल आए। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने धीरे धीरे पूरा खजाना घड़े में डालना शुरू कर दिया। हर बार सोना दुगना होता गया, लेकिन उसके लालच की कोई सीमा न रही। उसने एक दिन पूरे खजाने की थैलियां घड़े में डाल दी। अचानक घड़ा हिलने लगा। उसमें से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते सारा सोना पिघलकर राख में बदल गया। धनराज चिल्लाने लगा, नहीं, मेरा सोना, मेरा खजाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घड़े ने उसका सब कुछ निगल लिया। दूसरे दिन गांव में खबर फैल गई कि धनराज कंगाल हो गया। लोग आश्चर्यचकित थे। तभी गोपीनाथ ने गांव वालों को बुलाकर सब कुछ सच-सच बता दिया। भाइयों बहनों, ये घड़ा साधु ने दिया था। इसने हमारी गरीबी दूर की। लेकिन साधु ने कहा था कि लोभ मत करना। जिसने भी लालच किया, घड़े ने उसका नाश कर दिया।
गांव के लोग चौंक गए और उन्होंने समझ लिया कि मेहनत और संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ समय बाद साधु फिर से गांव आया। उसने गोपीनाथ को देखकर कहा, बेटा, तुमने इस घड़े का सही उपयोग किया। तुमने केवल जरूरत की चीजें ली, लालच नहीं किया। अब इस घड़े को मुझे लौटा दो, इसका काम पूरा हो गया है। गोपीनाथ ने बिना झिझक घड़ा साधु को लौटा दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। आगे से तुम्हारे खेतों में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। साधु के आशीर्वाद से सचमुच गोपीनाथ के खेत हरे भरे रहने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले कहते थे, जादुई घड़ा हमें ये सिखाता है कि मेहनत और संतोष से जीवन में सुख आता है, जबकि लालच विनाश लाता है। और इस तरह रामपुरा गांव में सब लोग मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने लगे।